अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में महंगाई उरूज पर जा रही है। आज भी महंगाई की हफ्तावार शरह 40.58% पर है। आटा दिन ब दिन महंगा होता चला जा रहा है। 100 रुपये फी किलो से क्रॉस कर चुका है पूरे मुल्क के अंदर। कई जगहों पे 110 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा डॉलर IMF के साथ मुआहिदा हो गया, उसके बाद हमें बताया जा रहा था कि डॉलर नीचे आएगा, 190 तक शायद आ जाए, लेकिन डॉलर का दोबारा से रिवर्स गियर लग गया है। अब वो फिर से ऊपर जाना शुरू हो गया है और IMF के साथ मुआहिदा होने के बाद तकरीबन ये 16 रुपये 84 पैसे डॉलर महंगा हो चुका है और टोटल जो है डॉलर आज 236 रुपये 70 पैसे पे खड़ा है और मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें नाज़रीन, तो जो ओवरऑल इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, अवाम की अप्रोच से अवाम की क़ुव्वत ख़रीद तो जवाब दे गई है, लेकिन हुकूमत में बैठे जो लोग हैं वो बड़े अजीब और गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं और बड़ा अहम रोल रखती हैं पार्टी की पॉलिटिक्स के अंदर, नून लीग के अंदर। वो ये कह रही है जी कि मैं तो इस सारे मामले में जो है आवाम के साथ खड़ी होंगी, गवर्नमेंट के साथ खड़ी नहीं होंगी। कभी वो कहती हैं कि जब पेट्रोल महंगा करने का फैसला हुआ तो मियाँ साहब वहाँ से नाराज़ होकर चले गए बिजली की कीमतों में इजाफे पर। ये क्या हो रहा है? क्या आवाम को ये हुक्मरान बेवकूफ़ समझते हैं कि वो इस तरह की बातें करके आवाम को जो है वो बिल्कुल आगे लगा लेंगे? और इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस वक्त अपनी पूरी जो मूवमेंट है वो इस महंगाई के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, पूरी मूवमेंट। पहले बड़ी बातें हुई, इस वक्त हमने देखा जी कि पहले बात होती रही इसकी तहरीक की और हम सुनते रहे, साजिश की बात होती रही, उसके बाद फिर न्यूट्रल्स को ललकारते रहे। लेकिन अब खान साहब को भी समझ आ गई है कि अवाम का जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो है महंगाई, कमर तोड़ महंगाई। इसलिए खान साहब भी अब अपनी मूवमेंट को महंगाई पर ही बिल्ड कर रहे हैं और यही उनका प्लान है। जो उनके ताज़ा तरीन जो उनके बयानात आए हैं वो भी अब महंगाई के हवाले से ही आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक़ ये लग रहा था कि वो आइंस्टाइन है और वो बिल्कुल मुल्की मईशत को ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मुल्की मईशत दिन ब दिन नीचे से नीचे चली जा रही है। वो कौन लोग जो जिम्मेदार थे सारे मामले के? तो इस तरह की बातें खान साहब भी इसी पे आ रहे हैं और मूवमेंट भी जो बिल्ड कर रहे हैं उस वाले से मीटिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। KP की क़यादत के साथ खान साहब ने मुलाकातें की और कल PTI कोर कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जिस इजलास में अहम तरीन फैसले होंगे कि खान साहब या तो अल्टीमेटम देंगे हुकूमत को कि वो इलेक्शन की तारीख दे दें या फिर वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। इस कोर कमेटी के इजलास के बाद ज़्यादा इम्कान है वो अल्टीमेटम का है कि वो सामने आ जाए खान साहब की तरफ से। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब वतन वापस रवाना हो गए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास अटेंड करके, लेकिन अब वो जाना, उन्होंने UN जनरल असम्बली जाना है। उससे पहले वो एक स्टॉप ओवर उनका होना है लंदन में। जो खबरें आ रही हैं सामने के इम्कान है कि वो लंदन में रुकेंगे, जहां उनकी मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें डिस्कशन होगी अहम तरीन तकर्रियों के हवाले से। वहाँ उनके साथ मुशावरत होनी है और इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल साहब ने वज़ीर ख़जाना रहना है या नहीं, किसने उनको रिप्लेस करना है या फिर उन्हीं को कंटिन्यू करना है तो कैसे करना है, ये सारी बातें डिस्कस होंगी इस आम तरीन मुलाकात के अंदर, जो कि लंदन में मुतवक्का है मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की। ये सारे मामला आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अली मोहम्मद खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन कर रहे कमर ज़ुबान कायरा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुशीर है वज़ीर-ए-आज़म के कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है निहाल हाशमी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। अली मोहम्मद खान साहब, वैसे अक्सर आप ट्रैवल ही कर रहे होते हैं, ये सफ़र जो है इस्लामाबाद की तरफ है या इस्लामाबाद से बाहर की तरफ है? और जो आपका असली जो इस्लामाबाद की तरफ सफ़र होने जा रहा है यानी लॉन्ग मार्च का, ये उसकी रिहर्सल तो नहीं कर रहे कहीं आप? और ये लॉन्ग मार्च की कॉल खान साहब कल कोर कमेटी के इजलास के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल देने लगे हैं या फिर कोई अल्टीमेटम देने लगे हैं? खान साहब क्या तैयारियां, क्या प्लान है? खान साहब कह तो चुके हैं कि मैं नवंबर के आखिर में, सितंबर के आखिर में आ रहा हूँ इस्लामाबाद, कॉल देने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। मैं इस वक्त अपने हल्के में हूँ, मर्दान में हूँ, क्योंकि आपको इल्म है इधर इलेक्शन अनाउंस हुआ है, तो बस वो जलसे वगैरह करके तो मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ। कल कोर कमेटी है उसके लिए। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो अर्ज करता चलूं कि इंशाल्लाह खान साहब कल शायद कोई एक फैसला हम कर लें वहां से, तो उसके बाद कॉल खान साहब फिर देंगे। अभी मैं प्रीमेच्योरली तो कोई मैं नहीं कहना चाहता कि कल लाजमन वो कोई डेट देंगे, लेकिन कल इस पे हतमी गुफ्तगू होगी और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि बहुत जल्द ये डेट आएगी इलेक्शन की। और ये जो एक अफरा तफरी गुमागू की कैफियत रही है पिछले 4-5 महीने में,
वो एक तरफ होगी, और जो महंगाई का एक सैलाब आया है, एक सैलाब पानी का और एक सैलाब महंगाई का है। मुझे बड़ा अफसोस है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मेन मोटो ये था कि हमारे दौर में जो है महंगाई बहुत है, अब 2 गुना 3 गुना कीमतें बढ़ चुकी हैं, और 13-14% महंगाई से 40-42% तक जो है वो बात चली गई है। आप आटे को देख लें, पेट्रोल वगैरह और बिजली के बिलों को देख लें, लोग अपनी बालियां और खवातीन के जो है उनके कड़े वगैरह बेच के अपने बिलें पे कर रहे हैं। तो इसलिए तो मेरा नहीं ख्याल शहबाज साहब आए थे, वो ये भी सियासी लोग हैं, इन्होंने भी सियासत करनी है। मुझे नहीं पता ये अपनी सियासी कब्र यानी अब आपको भी अली मोहम्मद खान साहब को भी समझ आ गई है कि इस वक्त जो सियासत करनी है वो अवाम के इश्यूज पे सियासत करनी है, वो महंगाई के मामले पे सियासत करनी है, महंगाई के मामले पे केस उठाना है, उसी पे अवाम भी आपके साथ खड़े होंगे, चूंकि अवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। तो खान साहब भी अपनी पूरी मूवमेंट अब महंगाई पे बिल्ड कर रहे हैं। मैं जरा सुना भी देता हूँ खान साहब ने इस हवाले से क्या बात की थी शहबाज शरीफ के बारे में, कि वो लगता था कि आइंस्टाइन की तरह के सब कुछ बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खान साहब के रिसेंट ट्वीट्स देखें या उनके बयान देखें, वो सारा उनका फोकस जो है वो महंगाई पर है। जरा सुन लें जी। शहबाज शरीफ, जिसको बहुत शौक था प्राइम मिनिस्टर बनने का, और कई ऐसे यहाँ लोग बैठे हुए थे, वो समझते थे कि आइंस्टाइन के बाद दूसरा आदमी शहबाज शरीफ आएगा, एकदम सारा मुल्क ठीक कर देगा। हुकूमत के पास अब कोई तरीका नहीं है कि इस माइशत को गिरने से रोकने का। मैं आज सिर्फ इस चीज पे खत्म करता हूँ कि ये ज्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे, तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। तो यानी अली मोहम्मद खान साहब, आप कल की जो मीटिंग है उसका मुमकिन ज़रा आउटकम तो आप नहीं बता सकते कि क्या होगा, कॉल आती है या अल्टीमेटम आता है, लेकिन एजेंडा उसका बड़ा क्लियर है कि आपने लॉन्ग मार्च के हवाले से ही कल की कोर कमेटी का इजलास होने जा रहा है। जी, इसके हवाले से भी है, और जो महंगाई का इशू है, देखें एक तो एक सियासी बात है ना, लेकिन अगर आप रियासती मुल्की तनाजर में देखें तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल की तरफ मुल्क जो है वो बढ़ रहा है, कि इस वक्त कोई 7,500 अरब के कर्जे हमारी ये दोस्त ले चुके हैं, और वो ये तकरीबन पाकिस्तान के, ये मेरे फिगर जो आपको दे रहा हूँ, ये बड़े होशरबा हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जितने कर्जे लिए गए हैं पिछले 4.5 महीनों में, उसका 15% जो है ये पीडीएम की इम्पोर्टेड हुकूमत ले चुके हैं। मुझे नहीं पता ये किस लिए इम्पोर्ट हुए थे। एक तो बात क्लियर है कि इमरान खान साहब से पीछा छुड़ाना था, कि ये क्या आदमी जो है पाकिस्तान में बैठ के ये कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट, और पाकिस्तान जो है हकीकी आज़ादी और आज़ाद खारजा पॉलिसी और ये मदीना की रियासत, ये क्या बोल पड़ा है। इधर तो हमें रिमोट कंट्रोल बंदे चाहिए जो टाई सूट पहन के तो बस यसर यसर करें, वो खान ने करना नहीं था। दूसरा, जो 1100 अरब रुपए का जो रिलीफ इन लोगों ने अपने लिए अपने आप को खुद को एनआरओ दिया है, तो उसका मुझे बताएं, ये 1100 अरब रुपए कोई इमरान खान की जेब से अकेले की तो नहीं गए समर साहब, ये 22 करोड़ अवाम की जेब से गए, और जिसमें मैं समझता हूँ कि सबको इसका इदराक होना चाहिए कि ये जो इन्होंने एनआरओ लिया। बहरहाल मैं आपसे आगे चल के जरा ये भी जानूंगा अली मोहम्मद खान साहब के, एक तरफ आप इन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, जहां से आपके बकौल इम्पोर्ट किया गया, वो तो आजकल आपके बड़े अजीज हुए हैं, बड़ी मुलाकातें आप उनके साथ कर रहे हैं, बड़ी उनके साथ आप जो है ना CBMs आपकी हो रही हैं, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, ताल्लुकात ठीक करने की बातें हो रही हैं, बड़ी लॉबिंग हो रही है। निहाल हाशमी साहब, क्या ये पाकिस्तानी अवाम इतने बेवकूफ़ हैं कि आपके जो हम बयानात देख रहे हैं कि एक तरफ महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है, मरीम नवाज साहब उठ के कभी ट्वीट कर देती है कि मियां नवाज शरीफ जब ये फैसला होने लगा महंगाई का तो उठ के चले गए। अब उनके ताज़े जो बयानात हैं वो तो इमरान खान की हमनवा बन गई हैं इस वक्त इस हुकूमत के खिलाफ। जरा मैं आपको सुनाता हूँ वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि महंगाई के ये बिजली के मामले, दीगर जो महंगाई के मामलात हैं, फैसले हैं, इन पर वो हुकूमत के साथ नहीं अवाम के साथ खड़ी होंगी, और पार्टी उहदों के वाले से भी तजवीज़ दे रही है। ज़रा सुन लें। तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ऑन नहीं करती। जमात का और हुकूमती ओहदा जो है वो अलग-अलग होना चाहिए, ताकि जमात भी सफ़र ना करे। जमात एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी निहाल हाशमी साहब, ये क्या अप्रोच है? मरीम नवाज साहबा जो है वो अवाम को आप लोग क्या बेवकूफ़ समझते हैं कि आपके इस तरह के बयानात आप आके देंगे? जी मेरा तो तल्लक ही कोई नहीं है सारे मामले के साथ, ये तो हुकूमत कर रही है, हम अवाम के साथ खड़े होंगे। अवाम के हालात तो जो हो चुके हैं इस वक्त आप सबके सामने कि महंगाई कितनी अपनी अरूज पर है, और इन बयानात से आपको लग रहा है कि आप अवाम को तसल्ली दे पाएंगे, या फिर मरीम नवाज साहब इतना मैटर नहीं करती हैं, वो गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है, बाहर बैठी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, मैं सुन रहा था ब्रदर अली मोहम्मद की बातें, और जब ये बातें कर रहे थे तो मेरे जहन में वो सारे फिल्में, वो क्लिप्स, वो तकारीर, वो नारे, वो स्टंट PTI के आ रहे थे।
मैं एक एक करके आपकी तवज्जो से अली मोहम्मद साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या होनी खबर आई है यूएसए अमेरिका सड़प आई है? आपने एक पूरी कैंपेन चलाई, पाकिस्तान को अमेरिका के मुकाबले में लाके खड़ा किया, अमेरिका को आपने मजबूर किया कि आईएमएफ को फोर्स करे कि भाई इनके साथ अब सख्ती से निपटा जाए। चलो आप आ गए, सुबह का भूला शाम को लौट के आया, उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका ने नहीं कहा। फिर आप अपने लोगों के पीछे पड़ गए, किसी को मीर जाफर कह दिया, किसी को मीर सादिक कह दिया, किसी को आप न्यूट्रल कर दिया, किसी को जानवर कह दिया। फिर आप एकदम आ गए तबलीग दीन के ऊपर कि ऐसे निकल जाओ घर से जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला के दौर में हुआ करता था। भाई अगर पीटीआई को वोट नहीं दिया तो क्या कुफर कर दिया? और अगर पीटीआई को के अलावा किसी को वोट दे दिया तो क्या कुफर कर दिया? और अगर पीटीआई को वोट दे दिया तो फिर क्या हमने सवाब कमा लिया? और तशरी ला इलाहा का कोई अजीब तशरी देते हैं। ला इलाहा का तशरी सिर्फ एक ही है, नहीं कोई। चले मजहबी मामलात को छोड़े, मैं मजहबी मामलात पे जाना नहीं चाहता। कोई अगर सियासी इख्तिलाफ है, मनतकी की बात है, वो चले करें। आप जरा इनसे पूछें इनका इंस्टांस क्या है, इनका इंस्टांस क्या है। ये अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। ये कॉल देंगे, देखे डॉक्टर राना सनाउल्लाह इनको इलाज करेगा इनका। अब आ जाए मरियम की बात, तो मरियम बीबी एक ट्रू पॉलिटिकल लीडर हैं। वो अवाम के नफ्स पे हाथ रखती हैं, वो न कभी भी अवाम के खिलाफ जाके नहीं खड़ी हुई हैं। ये किरदार होता है इनके पार्टी में। एक आदमी बता दें जो ऐसा किरदार, वो एमएनए नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, वो एडवाइजर नहीं है, वो स्पेशल असिस्टेंट नहीं है, वो तो एक डिस्क्वालिफाइड है साजिश के तहत। उसके बावजूद वो अवाम के साथ खड़ी है, अवाम की तर्जुमानी करती है। यही तो वोकल होता है, यही तो आवाज इसको कहते हैं कि वो महसूस करती है। तो वो ये नहीं कहती है कि नहीं जी जो है ठीक है। उन्होंने कहा कि जनाब नहीं सर, ये तो अवाम के जज्बात पे सियासत भी इसे कहा जा सकता है। इसे अवाम के जज्बात पे सियासत भी कहा जा सकता है कि आप जज्बात के साथ खेल रहे हैं। एक तरफ आप महंगाई के फैसले कर रहे हैं, चले पार्टी के अंदर कोई और भी नहीं है, उनके अपने चचा हैं इस वक्त मुल्क के वजीर आजम, वो चला रहे हैं। ऊपर से मुशावरत सारे मियां नवाज शरीफ के साथ वो करते हैं, उनसे फैसले सारे अप्रूवल लिया जाता है। अभी भी खबरें कि वो 2 दिन बाद जा रहे हैं लंदन, जाके सारी मियां साहब से मुशावरत करेंगे। फैसले तो वो खुद कर रहे हैं सारे, और अवाम के सामने आके एक दूसरा फेस भी, हम तो बड़े आपके हमदर्द हैं, हम तो उन फैसले को के बड़े खिलाफ हैं। तो मना करें ना करें सारा कुछ, फिर रोके सारा कुछ। ये बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, बाकी सारा कुछ। फिर एक चीज के साथ स्टैंड लेना। इसके इजाफे अब सुन लेना, इजाफे की वजह क्या है? इजाफे की वजह है कि अमेरिका में खड़े होकर के इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मेरा मुल्क में सारे लोग मेरे अलावा चोर हैं, डाकू हैं। दुबई में खड़े होकर कहते हैं डाकू है, इस्लामाबाद में कहते हैं डाकू, लाहौर में कहते हैं, डिवोर्स में कहते हैं, आईएमएफ में जाके कहते हैं। अब जब पूरी दुनिया में आप कहते हैं कि पाकिस्तान डाकू है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, पाकिस्तान में सैलाब आता है तो इनके एमएनएस कहते हैं पाकिस्तान में करप्शन हो रहा है। जाली इन्होंने एसएमटी पे चला, सोशल मीडिया पे चला दिया कि माल बिक रहा है दुकानों पे। तो चले वो तो पूरी दुनिया को इन्वेस्टमेंट से रोकते हैं। जब आप स्टेट बैंक को प्राइवेट, एक मिनट, शहबाज शरीफ साहब गए हैं मलका के तदफीन में, तमाम दुनिया के बड़े लीडरांस को बुलाया गया है मलका के आखिरी रस्मात में। चले तो बेसिकली उनका ऑफिशियल उस पे बात करेंगे, हाशमी साहब के खान साहब की मुलाकात भी हुई थी रशियन प्रेसिडेंट के साथ। आज शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। वो खान साहब कह रहे तेल लेना था सस्ता उनसे रशिया से, वो लिया। शहबाज साहब ने बात की या नहीं की, इस पे मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। कायरा साहब की तरफ से, कायरा साहब, ये जो मरीम नवाज साहब इस वक्त बयान दे रही हैं कि हमें इस वक्त ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है या बिजली की कीमतों में इजाफे के जो फैसले हैं, इन फैसलों पे मैं हुकूमत के साथ नहीं, मैं अवाम के साथ खड़ी होंगी, ये हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर रही है मरीम नवाज साहब इस तरह के बयान देकर? या फिर ऑन करना चाहिए, रूलिंग पार्टी है, ऑन करें, गवर्नमेंट के फैसलों को बैक करें? बहुत शुक्रिया समर। मैं पहले छोटी छोटी 2 गुजारिशात कर लूँ। मेरे भाई अली मोहम्मद साहब ने आजकल इनकी जमात ने एक फिगर लॉन्च किया है, और ये इनका ख़ास एक तरीक़ाकार है मीडिया हैंडलर्स जो इनके हैं उनका, कि ये फेक फिगर देते हैं, उसको हैमर करते हैं, वो लोगों के जहनों में कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। 1100 अरब रुपया लूट के चले गए लोग। कोई फिगर, कोई बेस, कोई उसकी बुनियाद है? वो कौन सा पैसा है, वो कौन सी कैलकुलेशन है, वो कौन के सामने तो रखिए। वो कौन सा 1100 अरब रुपया है जो लूटा गया है, कहाँ से लूटा गया है?
ये कौम को बता तो दीजिए। एक बड़ा सारा फिगर बता देना और उसके बाद उसको हैमर करना और लोगों के ज़हन और कौम को झूठ बोल बोल के, और इतना ज्यादा झूठ बोलो। वो जर्मन जो वजीर था प्रोपेगेंडा का उस वाला, कि इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगने लगे, और इतने बड़े फिगर दो कि लोग समझे कि हमारे मुल्क के मसाइल की वजह ये हो गई है। सो प्लीज ऐसे काम से काम नहीं चलेगा। आप इनसे सिर्फ पहले तो ये पूछिए कि उसका जरा ब्रेकअप कर दीजिए, कौन से पैसे हैं, कौन लेके गया है। दूसरा यह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत, साजिश होगी खान साहब के खिलाफ अमेरिका ने की, मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर की। उसके बाद खान साहब ने थोड़ी सी वजाहत तो की है मेरे भाई ने, लेकिन फिर खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल्स ने किया है। फिर खान साहब को 2-3 महीने ये राग गलाते रहे कि देखिए इस मुल्क के न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स नहीं रहना चाहिए, उनको जो खिताबात दिए उसका जिक्र तो निहाल साहब ने कर दिया, लेकिन फिर ये वो तो बदलते रहे मौक़िफ़ उनके मुख्तलिफ। बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ, वो मुतालबा करते रहे कि इस हुकूमत को चलता करो और मुझे वापस इंस्टॉल करो, और तुमने गलती की है लिहाजा इसको करेक्ट करो। और उसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट के ऊपर आके जरा और मजीद काम को और खोल दिया, चीफ आर्मी चीफ के। तो इस तरह के बहुत सारे ये जी बिल्कुल है और इनके दावे हैं जो सारे के सारे झूठ पे मबनी है, उनका कोई सदाकत से ताल्लुक नहीं है। अगर अगर अमेरिका ने साजिश की थी तो फिर आपने फौज के ऊपर क्यों इल्जाम लगाया, फिर आपने ISI के ऊपर क्यों इल्जाम लगाया? हम पे तो चलो इल्जाम आप लगाते रहे, हमें बताएं कि वो किस बात को, अगर तो किसी अमरीकी अहदेदार से मिलना वो आपकी नजर में साजिश का हिस्सा है। एक वो खत जो नॉन इशू है, जिसको सारी दुनिया एक तमस्कर उड़ा रही है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इस पे तो काफी बात हो चुकी है पहले भी। जहर आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। जो मेरा सवाल था कि फिर मरियम नवाज साहब जो कि हम नवाब बन गई इमरान खान की महंगाई के मामले पे, ये आपके लिए मसाइल पैदा नहीं कर रहा गवर्नमेंट के लिए? मैं इसी पे आने लगा हूं, लेकिन मैंने इसकी वजाहत इसलिए करना जरूरी समझी है कि ये जो एक मीडिया टेक्निक है ना कि वो इश्यूज फ्लैग करो, अटैक करो, छोड़ दो और अगली बातें करके उस पर सवाल का जवाब ले लो, ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा मैंने इसलिए अली मोहम्मद खान साहब के सवाल का या उनके जो इशू उन्होंने फ्लैग की उनको जवाब देना चाहा। रही बात मरियम बीबी की, ठीक है, उनकी जमात, ये बात दुरुस्त है कि हमारी गवर्नमेंट जब से आई है हमने बहुत मुश्किल फैसले किए हैं। खान साहब जब गए थे तो वो IMF के साथ मुआहदा करके और उस मुआहदे से इन्हिराफ कर रहे थे, उससे पहलू तही करने के नतीजे में उसका पार्शली वो अमल दरामद हो गया। 7 अरब में से कुछ मेजॉरिटी पैसे इन्होंने ले लिए और 1.25 अरब रुक गया, और 1.25 अरब डॉलर के साथ और बहुत कुछ रुक गया। उसको पूरा करने के लिए वो कमिटमेंट जो हमारी नहीं थी, वो मुआहदा जो हमने नहीं किया था, वो शराइत जो हमने नहीं तय की थी, बिल्कुल वो हमें पूरी करनी पड़ी, क्योंकि और उसके लिए बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े। हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जाया किया, बिल्कुल किया, और उसकी एक तकलीफ है, उसकी एक तकलीफ है, सियासी जमातों को है, लोग हमसे नाराज हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, क्यों ना हो। अब ये बात अलग है कि लोग नाराज जरूर है क्योंकि उनकी जिंदगी में तकलीफ आई है, लेकिन उस पर एहतजाज इसलिए नहीं करे कि लोगों को पता है। बिल्कुल अब हमने IMF की जो कंडीशनलिटीज उसको बीच करना चाहा, तो उस सारे प्रोग्राम को भी सैबोटाज करने के लिए शौकत तरीन साहब ने जो कुछ किया वज़रा के साथ मिलकर, वो भी आपके सामने है, खान साहब की अप्रूवल से। फिर तो इन बातों का इदराक तो कह रहा था मरियम नवाज साहबा को भी होना चाहिए ना, जो वो रोजाना आके पब्लिक स्टेटमेंट देती हैं, आके फैसलों के खिलाफ आके अपोज करती हैं उन्हें। जी, मैं उसी पे करने लगा। तो हर जमात के अंदर इस मामले को महसूस किया जा रहा है, और एक जमात के लीडर के तौर पे उनको भी ये हिद्दत महसूस होती है, उनको भी लोगों की तकलीफ महसूस होती है। लेकिन बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि इससे तासर ये है कि हुकूमत जो फैसले कर रही है उसको पार्टी की तायद नहीं है। ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, सारे मीडिया उठा रहा है, तो ये मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग को इस मामले को एड्रेस करना चाहिए। तकलीफदेह सूरत हाल है, इसका नुकसान हो रहा है, और मेरी दानिश में हो सकता है वो अपने तौर पे दुरुस्त कर रहे हो, लेकिन मेरी दानिश में इसका उनकी पार्टी को भी फायदा नहीं होगा। हाँ, एक इसके ऊपर एक प्रेशर बहरहाल है और वो लोगों की तकलीफ को महसूस कर रही है, उसके ऊपर वो अपना एक राय दे रही है। लेकिन फिर ये भी है कि हुकूमत जो फैसले कर रही है वो इत्तेफाके राय से कर रही है, और उसके अलावा और कोई फैसले करने का इम्कान नहीं है। सब्सिडी दे नहीं सकते, वसाइल इतने हैं नहीं कि चीजें सस्ती करके दी जाए।
और बिल्कुल, वो तो बात आपकी दुरुस्त है सर कि इस वक्त हालात इतने टाइट हैं कि वो तो नहीं किया जा सकता। 7,500 अरब का जो कर्जा लिया है, आपने दुरुस्त निशान देखी कि एग्जैक्टली कर्ज हमने लिया है। बिल्कुल, तो आपने दुरुस्त निशान देखी कारी साहब के इससे मुश्किलात हैं, मसाइल हैं। माजरत खां, मुझे सर एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, माजरत खां बहुत ज्यादा। ब्रेक के बाद आके बात मुकम्मल करेंगे, इस पे आगे मजीद बात भी हमने करनी है। रहीम मोहम्मद खान साहब से जवाब भी जानेंगे। जो आपने सवाल उठाया 1100 अरब का, जो आप पीटीआई कहती है कि 1100 अरब का ले लिया गया है मौजूदा हुकूमत की तरफ से एनआरओ, ये 1100 अरब का वो कह रहे हैं कि इसका ब्रेकअप दें भाई, क्या है, कहां से 1100 अरब का हुआ है एनआरओ, ये जवाब भी लेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।